पर्पल फेस्टिवल के लिए आप सबके स्वागत है पर्पल टीवी में। और बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही है। आज मैं इस वक्त हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे गेस्ट भी वैसे ही है। एंड थिंग इज़ दैट द थिंग व्हाट आई हैव लर्न टुडे इज़ सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है जो हमें अपने जीवन में आगे पहुँचाती है। तो व्हेन यू ग्रो अप देयर इज लॉट ऑफ मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू ग्रैब। और यहाँ पे आज की जो चीज़ है वो सबको साथ लेके चलना, क्योंकि जो स्पेशली एबल्ड जो कोई भी है यहाँ पे, वो मैंने एक देखा है कि अपने साथ जो भी लोग हैं उनको साथ में लेकर आगे, या फिर वो दौड़ हो या फिर वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या किसी भी बारे में, अपने जो साथ है उनको साथ में लेकर आगे जाना उनका एक ही मकसद होता है और वो हमारे जीवन में बहुत ही असर करता है। तो ये बात आज मैंने सीखी है और बार बार ये जो सीखने वाली बात है, हर दिन नई नई सीखने वाली बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। लेकिन आज इस वक्त टुडे वी आर एट द सेंसरी ऑल सेंसरी डार्क रूम। डार्क रूम क्या है एग्जैक्टली और कैसे काम करता है, और पर्पल फेस्टिवल जो है इस साल का, उसमें उसका क्या महत्व है, ये जानने के लिए शिवानी जी हमारे साथ है। शिवानी जी नमस्कार सबसे पहले तो। एंड ओके, टेल मी समथिंग अबाउट डार्क रूम, क्योंकि डार्क रूम के नाम से ही, हाँ ये डार्क तो होगा, कुछ तो अंदर है। कैसे काम करता है, क्या रीज़न है, उसका पर्पस क्या है, सब कुछ हमें। सबसे पहले नमस्ते सबको, मेरा नाम शिवानी शाह है, मैं फाउंडर हूँ सेंसरी ऑल, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। सेंसरी ऑल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो लोग जिनको न्यूरो डाइवर्जेंस होता है, न्यूरो डाइवर्जेंस के स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस यानी ऑटिज़म, ADHD, डिसलेक्सिया, डाउन सिंड्रोम, इसके ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक इनविजिबल डिसेबिलिटी का पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट में किस तरीके से ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को जिसमें वो भी इंक्लूसिव फील करें। तो आज पर्पल फेस्ट में जहां हमने रैम देखे, हैंडरेल देखा, ब्रेल देखा, कि हमने ऐसा कुछ देखा जिसके हमारे जो भी बच्चे हैं वो भी खुश हो सके। तो उस हिसाब से हमने पर्पल फेस्टिवल में 3 तरीके के जोन्स बनाए हैं, कामिंग, रिलैक्सिंग और रिक्रिएशन पर्पस के लिए। पहला जोन हमारा फर्स्ट AC हैंगर में, विच इज़ कॉल्ड अ कामिंग रूम। दूसरा जोन है, इट इज़ कॉल्ड अ सेंसरी डार्क रूम। तो अब सेंसरी डार्क रूम क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है? जो लोग ऑटिज़म या न्यूरो डाइवर्जेंस के स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, उन लोगों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जिसका मतलब है कि इतने बड़े फेस्टिवल में इतने लोग हैं, इतना शोर, इतनी आवाज़, इतनी सारी लाइट चेंजेस हो रही है, कभी AC में है कभी नॉन AC में है, तो इससे एनजाइटी क्रिएट होती है। तो एनजाइटी से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते प्रॉपरली। सो दैट इज़ वाई वी नीड कि एक डेडिकेटेड स्पेस हो। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए, तो आप यहाँ के बैठ सकते हैं। डार्क रूम और काम रूम 2 चीज़ें हमने बनाई है। डार्क रूम में लाइट नहीं है, पर एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा एक विजुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है। ये विजुअल एनवायरनमेंट एक स्काई और स्टार्स का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। सारे शोर शराबे, हसल बसल से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ खुद से बात कर सकते हैं। सो इस तरीके का हमने एक रूम बनाया है। आपने बोला कि काम रूम है, एक रिक्रिएशन रूम है, डार्क रूम है यहाँ पे। तो तीनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि वहाँ पे जाके रिलैक्सेशन करना है तीनों में, लेकिन फ़र्क क्या है? सो 3 रूम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोगों को लाइट में घबराहट होती है, काफ़ी लोगों को डार्क में घबराहट होती है। पर क्योंकि डिसेबिलिटी का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, सबको केटर करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के प्रोविज़न देने बहुत ज़रूरी है। जो सेंसरी रूम है हमारा, कामिंग रूम है हमारा, वो लाइट में है, उसके अंदर दूसरे टाइप के इक्विपमेंट है। पर ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइट में नहीं, डार्क में ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करते हैं। जस्ट नॉट बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अडल्ट्स, या वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पेरेंट्स। कितने लोग सुबह से यहाँ आ रहे हैं, जो डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी, एवरीवन इज एंजॉइंग हियर। तो यहाँ पे हम लोग टूर भी लेंगे, अंदर क्या है सब कुछ सीख भी लेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि म्यूजिक थेरेपी भी होती है, क्या ऐसे तरह की थेरेपी भी यहाँ पे है? हाँ, सो हमने डार्क रूम के अंदर एक बहुत ही सूदिंग, कामिंग और मेडिटेटिव म्यूजिक जो हमारे एनवायरनमेंट के सिंक में है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है अंदर, और उससे मैच होता हुआ हमने एक मेडिटेटिव म्यूज़िक रखा है। वो म्यूज़िक इज़ सजेस्टेड बाय, वी हैव लॉट ऑफ occupational therapists, we have lot of therapists over here. They have suggested calming and relaxing music that is good for children, adults or anyone. So those kinds of things we have set up over here. Okay, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? आपने बोला कि अभी 3-4 दिन तो हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे या फिर
एडल्ट भी आते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। सो एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि लोगों को ये लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कभी पहली बार देखी ही नहीं है। सो ये क्या है? इट्स अ थिंग दैट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। एंड यहाँ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रख के पर्पल फेस्ट में घूमने गए हैं कि क्या हम यहाँ रख सकते हैं। दे हैव बिन फ्री, बिकॉज जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं हमें केयर गिवर्स की भी बात करना उतना ही ज़रूरी है। जो केयर गिवर्स है दे आर इक्वली स्ट्रगलिंग, एंड सो वाइल वी हैव स्पेसेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी वी नीड टू सी केयर गिवर्स के लिए क्या सपोर्ट इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है। सो ये इन्वायरमेंट्स जो है वो केयर गिवर्स के लिए बहुत सपोर्टिंग साबित होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को यहाँ सेफली रख सकते हैं। वी हैव सो मेनी वॉलंटियर्स एंड देन दे कैन गो अराउंड, दे कैन कम pick them up when they want to, and they are so much enjoying over here. So when did you started this project in India? So I am an architect and मैं एक accessibility consultant हूँ। मेरे education से ही I have been involved in creating environments and spaces जो accessible हो और inclusive हो, और ना ही physical disability but जो इनविजिबल डिसेबिलिटी है उनको भी केटर करता हो। सो राइट फ्रॉम देयर आई हैव बिन इनटू रिसर्च विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सेंसरी ऑल जो है वो 1.5 years पहले चालू हुआ है, और हम फेस्टिवल्स है, इवेंट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन, होम मॉडिफिकेशन, सब जगह वी वर्क। ओके, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज जो आपने यहाँ पे बनाया है, जो डार्क रूम है उसमें लाइट इफेक्ट्स है और सब कुछ, अगर किसी को घर पे भी अगर बनाना है, जिसको घर पे क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर किसी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद कर सकता है, एंड स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए या फिर एडल्ट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, तो घर पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, घर पे भी किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ लाइट्स लेके आ सकते हैं, काफ़ी पेरेंट्स करते भी है घर पे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे बनाई जा सकती है। ऐसा है कि लोगों को आइडिया नहीं है, सो यहाँ से लोग आइडिया भी लेके जा सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने फ़ोटो खींचा है, इक्विपमेंट के डिटेल मांगे हैं, हमने उनको सारे डिटेल प्रोवाइड किया है। उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो वी आर देयर, बट इफ़ दे कैन डू इट दैट्स ग्रेट। या सो एक टूर ले सकते हैं क्या? अंदर है, हम दिखा सकते हैं, चलो आइए अंदर चलो। अभी हम हैं फर्स्ट रूम में, डार्क रूम के जो पहला वाला सेक्शन है उसमें है, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल रूम, डार्क रूम ओवर हियर। जैसे हम देख सकते हैं कि बादल है, बादल से कुछ बिजलियाँ गिर रही है, एंड देन वी हैव द ब्यूटीफुल स्टार्स लाइक दिस थिंग बैकग्राउंड ओवर हियर। सो क्या है एग्जैक्टली? सो एग्जैक्टली ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आना है, बैठना है और जस्ट रिलैक्स करना है। इट इज़ जस्ट एन अंडर द स्काई एक्सपीरियंस। और यहाँ पे द होल पर्पस वाज जस्ट टू रिलैक्स एंड जस्ट लुक एट द स्काई एंड द स्टार्स, दैट्स इट। बट दिस इज़ अ विजुअली स्टिम्युलेटिंग एक्सपीरियंस। सो जो लोग विजुअल स्टिम्युलेशन से काम होते हैं ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये उनके लिए भी है और हम लोगों के, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ये देखने के बाद ही, मतलब पूरा बादल देखने के बाद ही। सो विल गो टू नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट इज देयर, विल से। वेलकम टू द यूवी एरिया। ये बहुत बढ़िया है। सो इस एरिया का बेसिकली पर्पस है रिक्रिएशन। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं हम बहुत सारे राइट्स की और इसकी उसकी बात करते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रह जाता है वो है रिक्रिएशन, फन। और हम ये चाहते थे कि हमारे एक्सपीरियंस से लोगों को इस तरीके का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, जहाँ लोग एक ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस, चाहे वो ग्रुप के साथ आ रहे हैं या इंडिविजुअल आ रहे हैं, वो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाए। सो दिस इज़ एन एंटायरली यूवी एरिया। दीज people have painted here, they have written feedback। ये किसने लिखा है? जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चे, बड़े, अडल्ट्स, एल्डरली, जितने लोग आए हैं सब ने हमें मैसेजेस लिखे हैं। यहाँ इन्होंने पेंटिंग्स किया है। These are some of the paintings that are there. So
लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस एरिया को और बहुत उन्होंने मज़ा किया है इस एरिया में। आई जस्ट लाइक दिस मैसेज, दिस इज़ अस। मतलब ये बहुत बढ़िया मैसेज है, दिस इज़ अस। जो जिस किसी ने लिखा होगा उसको कितना मज़ा आएगा यहाँ पे आके, या फिर यहाँ पे आके क्या उसकी सोच रही होगी, वो बहुत ही बढ़िया है। एंड देन वी हैव पेंटिंग ओवर हियर, जो ये भी उन्होंने ही बनाया है, ये पेंटिंग। एवरीवन, दिस इज हमने ब्लैंक वॉल से शुरू किया था फर्स्ट डे और आज हम 4th डे पे हैं और 4th डे पे हैं और ये सारे वॉल सारे हमारे जितने लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने भरी हुई है। कितना अच्छा लग रहा है जब ऐसे वाले पेंटिंग्स देखते हैं। अच्छा, इसको मीनिंग तो बहुत कुछ होगा, मतलब मालूम नहीं, जब हम रीड करने जाएंगे तो बहुत कुछ मीनिंग होगा, लेकिन येस, दिस इज़ द रूम वेयर दे कम एंड रिक्रिएशन जैसे बोलते हैं। एंड और कुछ है इस रूम के बारे में? इस रूम के बारे में बस यही है कि यहाँ पे आके लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए भी कुछ है। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि सबके लिए जगह होनी चाहिए। तो आज इंक्लूजन में एक इतना बड़ा एक एरिया है जिसको बोलते हैं इनविजिबल डिसेबिलिटी न्यूरो डाइवर्सिटी। आज उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए पहली बार पर्पल फेस्ट में, और ये इंडिया का पहला फेस्टिवल है जो न्यूरो डाइवर्स फ्रेंडली है, जिसमें 3 जोन्स, एक प्ले एरिया, यूवी एरिया, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमने क्रिएट किए। हमने साइनेजेस बनाए, कम्युनिकेशन बोर्ड बनाया। तो हमने ये पूरी कोशिश की है कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको पर्पल फेस्ट 2024 में हम अकेला महसूस ना करने दें। क्या बात है। एंड आई थिंक एवरीवन शुड कम ओवर हियर एंड जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस डार्क रूम, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलेगा देखने को। और देखो, एक बात है कि ये जो है वो स्पेशली एबल और या फिर उनके लिए ही बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आए यहाँ पे एंड देन हर किसी को जब हम लाइव जी रहे होते हैं तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम तो होता है। यहाँ पे आके अपने प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन 2 मिनट आप शांत बैठ के यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। शिवानी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वी लव्ड इट, वी रियली लव्ड इट। और 2 दिनों में बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेंसरी ऑल ये चाहता है कि सबको ये पता पड़े कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी सेंसरी भी है। एक्सेसिबिलिटी उन लोगों के लिए भी है जिनकी इनविजिबल डिसेबिलिटी है। और एक जगह, एक इवेंट, एक उसको एक्सेसिबल बनाना, रैम्प ही एक एक्सेसिबिलिटी मेजर नहीं है। हमें कामिंग जोन्स की ज़रूरत है, मदर्स और पेरेंट्स के लिए ऐसे जोन्स की ज़रूरत है जहाँ वो बच्चों को रख सके। जनरली इतने बड़े इवेंट में बैठने करने की सुविधा की ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरत भी एक एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। और जब तक हम डिसेबिलिटी को और मेन स्ट्रीम लोगों को एक साथ नहीं लाएंगे, हम इंक्लूजन की बात नहीं कर सकते। अगर हमें इंक्लूसिव बनना है तो हमें सबको साथ लेके चलना है और सेंसरी ऑल के साथ ऐसे सारे इंटरवेंशंस को इंडिया के हर फेस्टिवल में पहुंचाना है। ये मैसेज याद रखो, सबको साथ लेके चलना है। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग पर्पल टीवी।